नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन प्रभात। मैं हूं नवाबिंद आपके साथ। आज हमारे सामने और हमारे साथ बैठे हैं भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी सुभाष चंद्र बिंद, जो कि दशरथपुर से बिलोंग करते हैं। आइए हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। ये जिला पंचायत सदस्य में आए हैं तो इनका क्या विचार है और क्या विचारधारा लेकर आए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या विचारधारा लेकर आए हैं जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? पहले नवाब भाई आपको धन्यवाद, आपके नवजीवन प्रभात चैनल को धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। समग्र शिक्षा होनी चाहिए। समग्र मतलब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यदि आप निर्णय करके देखें समाज में, तो यहाँ पर जन्म के बाद व्यवस्थाएं पाई जाती हैं डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। जन्म से पहले कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता। यदि हम वो व्यवस्था दे लें शिक्षा के माध्यम से, तो हर घर में डॉक्टर इंजीनियर होगा, तभी हमारा विकास होगा। जब तक शिक्षा अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक विकास हमारा नहीं होगा। नाली, खड़ंजा, मकान, आवास, 5 किलो राशन से विकास नहीं होगा, शिक्षा से विकास होगा। हम लोग शिक्षा के उद्देश्य से आए हैं कि हम वो शिक्षा दे पाएँ बच्चों को, वो व्यवस्था दे पाएँ जिससे वह बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट हर क्षेत्र में पहुंच जाए और हमारा समाज विकसित होकर आगे बढ़ जाए। अच्छा, आप जो कि चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 11 से, तो आपके विपक्षी या समझ लीजिए कई लोग उतर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी प्रत्याशी उतर रहे हैं, चाहे अपने समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम एक शिक्षक के नाते अपना उद्देश्य लेकर आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं। वो भी अपना उद्देश्य लेकर आए हैं, शिक्षा करने आए, तो उसमें कोई मतभेद नहीं। हाँ, मैदान प्रतिद्वंदी का है तो प्रतिद्वंदिता तो स्वाभाविक बात है, दिखाई देगी। हाँ। जीतने के बाद क्या कार्य होता है जिला पंचायत का, उस पर आप जो कि खरा उतरेंगे? योजना तो यही है हमारा। सबसे पहले तो जो वार्ड हमारा है, वार्ड में हमारे समाज के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी गाँव आते हैं हमारे। उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है जिला पंचायत में आने का कि हम वो मूलभूत सुविधाएं दे पाएँ, जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ये सब सुविधाएं होती हैं जिससे समाज का विकास होता है। तो मूल विकास हमारा शिक्षा का है। यदि शिक्षा हो जाएगी, लोग घर घर में नौकरी रोजगार हो जाएगा, तो उससे विकास बड़ा नहीं है। एक यदि आप आकलन करें तो एक घर में यदि एक रोजगार हो गया, एक सर्विस पा गया, तो लगभग वह 2 पीढ़ी को सुधार कर रख देगा। एक नाली, खड़ंजा और सड़क बना देने से किसी घर का विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना एक घर में बैठा रोजगार पाया व्यक्ति अपने पूरे परिवार को खिला जिला लेगा और अच्छी शिक्षा देकर उसे अच्छी जगह पहुंचा देगा। तो कुल मिलाकर हमारा मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा पहुँचाना। शिक्षा का कोई मतलब एक रोड मैप तैयार किए होंगे कि किस तरह से शिक्षा पहुँचाएंगे? बिल्कुल रोड मैप तैयार है। देखिए, जनसंख्या के जो अनुपात है हमारे विद्यालय में, हमारा इंटर कॉलेज चल रहा है, कि जनसंख्या के अनुपात में जो भी शिक्षकगण हमारे यहाँ वो बहुत पुराने स्टाफ हैं। हम लोग पढ़ के आए हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने के बाद इस चीज़ का आकलन करने आए हैं कि हम लोग जहाँ गलतियाँ हो रही हैं बच्चों से, जहाँ गलतियों की आगे सुधार करने की ज़रूरत है, उन सब के बारे में हम लोग आकलन करके रखते हैं। और कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत है उसकी मूलभूत हम लोगों को आवश्यकता जानकारी है। हम लोग बच्चों को मार्गदर्शन करके, उन्हें वह व्यवस्था देकर, उन्हें वह स्थान देकर हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा लेंगे बच्चों को। ये हमारे अंदर प्रतिभा है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। आप किस पार्टी से चुनाव में आ रहे हैं? पार्टी का तो नहीं, हम लोग डॉक्टर साहब के, डॉक्टर संजय निषाद जी के जो है कार्यकर्ता हैं। और बहुत पहले से जब डॉक्टर साहब अपने ज़िले में आए, अपने क्षेत्र में आए, तब से उनके बातों विचारों से हम लोग प्रभावित हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोग एक सैनिक की तरह हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने पार्टी के सिंबल से या उनके अधिकार से लड़ेंगे। यदि पार्टी चुनाव हमारे लिए टिकट कंफर्म करती है तो स्वाभाविक बात है, यदि वो हमारे ऊपर अधिकार दिखाएंगे या हमारा मान सम्मान रखेंगे तो हम भी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। यदि वह पार्टी हमको टिकट नहीं देती है, तब पर भी हम अपने ज़िले की इकाई के पदाधिकारियों का सम्मान करेंगे। हो सकता है हमसे अच्छी कैंडिडेट उनको मिल जाए, अच्छा सेवा करने वाला मिल जाए, अच्छा व्यक्तित्व मिल जाए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम एक सैनिक के रूप में डॉक्टर साहब के दिशा निर्देशों के साथ साथ अपने ज़िले के पदाधिकारियों के साथ पीछे पीछे रहकर अपने निषाद भाइयों का सेवा भाव करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत गए तो जो है कि पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे बहुत लोग हैं छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा कुछ? मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लड़ूं या ना लड़ूं, मैं पार्टी के साथ हूँ। तो आप कह रहे थे हम स्कूल चलाते हैं, आपके स्कूल का नाम हम जानना चाहते हैं। हमारे स्कूल का नाम इंडियन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल दशरथपुर है। और उसके प्रबंधक अच्छेलाल बिंद जी हैं, जो है हमारे चाचा हैं। उनका भी बहुत पुराना सपना है कि हम बच्चों को पढ़ाकर उस जगह पहुँचाएँ जहाँ उनके माता पिता सपने देखते हैं।
तो हम भी उसी व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं। और उनका उद्देश्य था, जब से मतलब विद्यालय चल रहा है तब से उद्देश्य था यह कि हम बच्चों को घर न जाने दें, हॉस्टल जैसी सुविधा दें, अच्छी व्यवस्था दें। भले गरीब हैं हम लोग, घर से चावल मंगा लें, आटा मंगा लें, गेहूँ मंगा लें, सब चीज़ें मंगा कर अपने यहाँ बनाएं, खिलाएं, बच्चों को रोकें और रात दिन पढ़ाई करके बच्चों को उस व्यवस्था में सम्मिलित करें जिससे वह डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बन पाए। आप एक टीचर हैं, इस राजनीतिक क्षेत्र में आप क्यों आए और क्या उद्देश्य लेकर आए? देखिए नवाब भाई, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पिछले पीढ़ी में आप देखेंगे तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा है। अच्छा, अपने समाज में भी यदि आप देखें तो ये बोला जाता है, किसी बच्चे से आप पूछिए कि बेटा तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो कहेगा वो मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि नेता बनूंगा। और सेवा का क्षेत्र ये भी है, हम जिस पेशे से जुड़े हैं सेवा का क्षेत्र वो भी है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम इस सेवा के साथ साथ अपने अधिकारों की लड़ाई शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी दे सकते हैं। इस क्षेत्र से, इस उद्देश्य से हम जो है इस राजनीति में कदम रखते हैं कि नेता बनने का हमारे समाज में कोई नहीं कहता मैं नेता बनूंगा। इसलिए मैं नेता बनने के उद्देश्य नहीं, लोगों के बेटा बनने के लिए आया हूँ कि राजनीति में रहकर मैं शिक्षा के साथ साथ इसका भी सेवा दे पाऊँ लोगों को। इसलिए मैं राजनीति में आया।